गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू श्रीराम पब्लिक स्कूल। तो किड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 4th। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, मतलब सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब। यू ऑलरेडी नो दैट when a sentence says or states something, it is called a statement। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई सेंटेंस बोला जाता है या कुछ बताया जाता है तो उसको हम एक स्टेटमेंट कहते हैं, एक बयान कहते हैं। The group of words spoken in a specific order to give a complete meaning is called a sentence। अब सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स का एक ग्रुप, यानी कि शब्दों का एक समूह जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बोला जाता है, एक क्रम में बोला जाता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। जैसे कि मैं बोलूं कि राम बाजार जाता है, तो इस वाक्य का, इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है कि राम बाजार जा रहा है, ये बताया जा रहा है। अगर मैं बोलूं राम बाजार जाता हूं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो वह एक परफेक्ट सेंटेंस नहीं है। A sentence that make a statement or assertion is called a subject। एक सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाता है या फिर एक असर्शन बनाता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। यह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एक फुल स्टॉप से इसका एंड होता है। ओके, अब आगे हमें दिया है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इन एन असर्टिव सेंटेंस अ स्टेटमेंट इज मेड। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। अब जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले हमें दिया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? When an assertive sentence conveys something positive about the subject, it is called affirmative sentence। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चों? जब कोई असर्टिव सेंटेंस है, मतलब जब कोई स्टेटमेंट हमने बनाया है, तो अगर कोई स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान है, कोई भी चीज़ है जिसके बारे में हम, जिसको फोकस करके हम बात कर रहे हैं, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो अगर हम किसी असर्टिव सेंटेंस, किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी वर्ब और फिर आता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर अनिल गुप्ता इज अ स्कूल टीचर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चों? सब्जेक्ट है अनिल गुप्ता, क्योंकि हम अनिल गुप्ता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे सबसे पहले आता है, तो अनिल गुप्ता हमारे सबसे पहले आया है। उसके बाद वर्ब। अब वर्ब जो भी है ना, तो वर्ब आएगी उसके बाद, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि टीचर, स्कूल टीचर। तो इसमें हम अनिल गुप्ता के बारे में एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि अनिल गुप्ता एक स्कूल टीचर है। माय फादर इज अ डॉक्टर। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, माय फादर इज अ डॉक्टर, यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसमें भी हम एक अच्छी बात बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। राजू रन्स वेरी फास्ट। राजू बहुत तेज दौड़ता है। तो देखो, राजू कौन है? राजू है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे पहले भी आया और हम इसी के बारे में बात भी कर रहे हैं। अब रन्स वेरी फास्ट, ये इसके बारे में हम एक अच्छी बात बता रहे हैं कि राजू बहुत तेज दौड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव जो सेंटेंस थे उनके 2 टाइप्स थे। सबसे पहला था हमारा अफर्मेटिव और सेकंड है हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है?
When a assertive sentence conveys something negative about the subject, it is called a negative sentence. तो जब assertive sentence सब्जेक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, कुछ गलत या कुछ ना में बोलता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. जब किसी सेंटेंस, किसी असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम कोई नेगेटिव बात बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट. ठीक है भाई. फिर हमें लिखना होता है वर्ब. ठीक है. फिर हमें लिखना होता है नॉट या नो. ठीक है. अगर हम सब्जेक्ट के आगे नॉट या नो लगा रहे हैं तो यानी कि ये नेगेटिव है. ठीक है. और फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता इज नॉट अ डॉक्टर. ठीक है. इसमें हमने अच्छी बात नहीं बोली, हमने उसके बारे में नहीं जोड़ा है उसके आगे कि जो सुरेंद्र कुमार गुप्ता है ये हमारे सब्जेक्ट है, इज ये हमारी वर्ब है. नॉट अ डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर नहीं है, नहीं जोड़ा है, ना जोड़ा है ना, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. नेक्स्ट हमें दिया है मिसेस सुधा पाटकर इज नॉट अवर डांस टीचर. जो मिसेस सुधा पाटकर है ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये हमारी डांस टीचर नहीं है. नॉट अवर डांस टीचर, तो ये हमारी डांस टीचर नहीं है. I do not join the company of bad boys. मैं बुरे लड़कों की कंपनी, बुरे लड़कों की संगति में नहीं जाता, उनकी संगति नहीं ज्वाइन करता. तो नॉट आया है यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. Some honeybees do not fly around the flowers. कुछ honeybees, कुछ मधुमक्खियां फ्लावर्स के आसपास नहीं उड़ती हैं. Do not नहीं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. नॉट आ रहा है आप देख रहे हैं तो ये नेगेटिव है. ओके. अब सेकंड हमें दिया है इंटेरोगेटिव. अब हमारे असर्टिव सेंटेंस खत्म हो चुके हैं. अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव वह सेंटेंस होते हैं जिनमें हमसे कोई सवाल पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन हमसे किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इट आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पूछता है. कुछ भी, आस्क का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना या पूछना. तो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी हमसे पूछा जाता है. इट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क. कैपिटल लेटर से हम इस सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और अंत में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क इस तरीके से हम अंत में लगाते हैं. चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं. तो सबसे पहले हमें दिया है ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में हमें दिया है क्वेश्चन मार्क. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो मेन वर्ब के साथ यूज की जाती हैं सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट शो कराने के लिए, या फिर अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं. कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका अगर हम अर्थ करें तो वह कोई सवाल पूछने का स्टेटमेंट शो करती हैं. चलिए देखते हैं कैसे. तो हमें एग्जांपल में क्या दिया है, मे आई हेल्प यू. तो यहाँ जो मे है, MAY मे, ये मे है ऑक्सिलरी वर्ब. इस मे का मतलब होता है कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. तो इसमें पूछा गया है मे आई हेल्प यू. मे का मतलब एक सवाल पूछना है यहाँ कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. ओके. नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट शैल वी हैव फॉर लंच. क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन, जिन शब्दों का अर्थ कुछ सवाल में निकलता है, जैसे हमने व्हाट यूज किया है, वेयर, हु, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं. ये व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हु आर यू, हाउ आर यू, है ना. और इस तरीके के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इन सब का भी हम इसमें यूज करते हैं. तो हमें दिया व्हाट शैल वी हैव फॉर लंच. तो आज हमें लंच में क्या मिलेगा. ओके. नेक्स्ट है वॉज द बस लेट यस्टरडे. अब देखो यहाँ वॉज यूज किया है, ना तो वॉज क्वेश्चन वर्ड में आता है ना ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, बट फिर भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आज बस लेट हो गई थी.
है ना, क्या कल बस लेट हो गई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इनको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक होते हैं WH क्वेश्चंस और एक होते हैं यस नो क्वेश्चंस। तो एक होते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस देखो मैं आपको थोड़ा सा पहले डेफिनेशन में पढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं आपको यस नो क्वेश्चन अपने सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। ओके, तो WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू मेक क्वेरीज, क्वेश्चनिंग यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स such as what, when, where, why, who, whose, which, how, etc. are called WH questions. Such questions can be answered in yes or no. We need to write complete answer. cannot था यहाँ, मैंने can पढ़ दिया था। तो we need to write complete answer for these questions. तो देखो WH questions क्या होते हैं? वह सेंटेंसेस जिसमें WH वर्ड्स का यूज किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, हम पूछ रहे हैं क्या नाम है तुम्हारा। व्हेन, तो व्हेन मतलब कब करोगे ये काम। वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो तुम, ठीक है। वाई मतलब क्यों चाहिए तुम्हें पैसे। हु मतलब कौन, तुम कौन हो। हुज मतलब किसकी, ये चीज किसकी है, किसका है ये, है ना, इस तरीके। विच मतलब कौन सी बात, किस बारे में बात कर रहे हो तुम, इस तरीके से। हाउ मतलब कैसे हो आप, यह काम कैसे होगा, इस तरीके से। ओके, तो इस सब में हम सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते कि तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, इस तरीके से हम किसी को आंसर दे ही नहीं सकते। हमें पूरा सेंटेंस लिखना ही पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा कि मेरा नाम यह है, इस तरीके से, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका? क्वेश्चन वर्ड आता है सबसे पहले, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम दोनों में से कोई भी एक यूज करेंगे, ठीक है। या तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस में होगा उस तरीके से, या तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस हमें क्या दिया है? वेयर इज द फुटबॉल। तो फुटबॉल कहाँ है? अब मैं इसका हाँ या ना में जवाब दे ही नहीं सकती कि फुटबॉल कहाँ है। मैं बोल रही हूँ नहीं तो कोई आंसर नहीं हुआ। तो फुटबॉल कहाँ है? इसका आंसर है इट्स हियर। फुटबॉल यहाँ है। ओके, व्हेन डू यू गो टू बेड। तुम सोने तुम कब जाओगे? गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना। तो तुम सोने कब जाओगे? आई गो टू बेड एट 10 PM। मैं 10 PM पर सोने जाऊंगा, 10 बजे मैं सोने जाऊंगा। हाउ ओल्ड आर यू। तुम कितने साल के हो? हाउ ओल्ड, हाउ मतलब कितने, तो तुम कितने साल के हो, ठीक है। आई एम 7 years old। मैं 7 साल का हूँ। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। नेक्स्ट है येस नो क्वेश्चंस। अब येस नो क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं? द सेंटेंस दैट आर यूज्ड टू मेक क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब सच एज इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वुड, कैन, कुड, मे, डू, डज, डिड एटसेट्रा आर कॉल्ड येस नो क्वेश्चंस। तो वह क्वेश्चंस जिसमें कोई क्वेरी होती है तो जिसका जवाब हम येस और नो में दे सकते हैं, जिसके लिए हमें पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चंस। इसमें हम या तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं या फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि इज, तो इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वुड, कुड, कैन में ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। डू, डज, डिड,
तो इस तरीके से हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। सच क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन यस और नो ओनली। इन क्वेश्चंस का आंसर हम हाँ या ना में ही दे सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब आते सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है, इज द बॉल हियर, क्या बॉल यहाँ है? तो हमने आंसर दिया हाँ यहाँ है, हाँ, बस इतना बोल के काम खत्म। हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो सबसे पहले आई है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और यस इट इज हियर, या हम तो सीधे सिंपल हाँ बोल के भी काम चला सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ है। डू यू प्ले ऑन द रोड, क्या तुम रोड पे खेल रहे हो? नो, नहीं, या फिर नो आई डू नॉट प्ले ऑन द रोड, नहीं मैं रोड पे नहीं खेल रहा। ठीक है। डज योर फादर गो फॉर अ वॉक, क्या तुम्हारे पापा वॉक पर गए हैं? यस, हाँ, बस खत्म। या फिर हम बोल सकते हैं यस माई फादर गोज फॉर वॉक, मतलब मेरे पापा वॉक के लिए गए हैं। तो ये हमारा यस नो क्वेश्चंस में भी सेकंड टाइप जो था इंटरोगेटिव सेंटेंस का वो फिनिश हो गया। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। थोड़ा सा ये आपको हो सकता है नहीं समझ में आए एक बार से, तो एक बार और वीडियो को देखिए जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपकी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव हो जाए। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।